नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मैं देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं आज मौजूद हूं आजमगढ़ जनपद में और सामने डीएम साहब का कार्यालय है और बगल में ये बाबा साहब का ये पार्क है, अंबेडकर पार्क है। और इस पार्क में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जब इंसान किसी परिस्थितियों में टूटता है, जब उसकी कोई मदद नहीं करता है, तो वो एक आखिरी उपाय जो बचती है, वो है धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल एक ऐसे युवा के लिए हो रही है जो एक भीम आर्मी का एक संगठन का एक पदाधिकारी था, एक युवा था, जो समाज के लिए कुछ सामाजिक चीज़ों के लिए करते थे। उनका नाम प्रवीण कुमार उर्फ सूरज बाबा है, जो एक छोटे से विवाद को लेकर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और वो विवाद इस तरीके से बढ़ता है कि उनको अपनी जान देनी पड़ जाती है। और एक दुर्घटना कह सकते हैं कि वो दुर्घटना हुई है या उस दुर्घटना को किया गया है या एक प्रायोजिक तरीके से उस कार्यक्रम को किया गया है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और ये लोग तीसरी बार यहाँ पे आए हैं और अपनी गुहार लेकर के डीएम साहब के पास उन्होंने ज्ञापन दिया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जो घटना हुई, इस घटनाओं के तह तक जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और आप इस चीज़ को आप देखिएगा। और मैं प्रशासन से और जिला अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि अगर हमारी चीज़ें उनकी तक पहुँचे तो उनको इंसाफ देने का भी आप कार्य करें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कहाँ तक ये लड़ाई किस मुहिम तक पहुँची अभी? अब लड़ाई तो हम लोग करीब करीब एसडीएम साहब तक वही पहुँचाए हुए हैं कि एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है। डीएम साहब तो है नहीं, तो डीएम साहब उनको फ़ोन करके बताया है कि आप चले जाइएगा। उनके माताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है डीएम साहब के, इसलिए वो कई दिनों से यहाँ ज़िले पर नहीं है। तो एसडीएम साहब आए थे, बताया कि नहीं साहब ने हमको आदेश किया है जाने के लिए। तो आए थे, सारी बात हुई है उनसे, सारा जो भी इस प्रकरण में मामले थे सब अवगत कराया गया है। और वो 1 हफ्ते का समय मांगे हैं। और 1 हफ्ते के लिए हम लोग जो है धरना अपना स्थगित करते हैं। अगर 1 हफ्ते में हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो फिर हम दोबारा फिर धरने को लंबा ले जाएंगे। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जब पहली बार आए थे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए, तो वो जो आश्वासन मिला था वो क्या मिला था? आप ये तीसरी बार शायद आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन है, ये भूख हड़ताल तक आप करने चले आए हैं। तो क्या इस चीज़ों का क्या उस टाइम रिजल्ट कोई नहीं मिला था या झूठा आश्वासन देकर आपको वहाँ से वापस भेजा गया था आपको? पहली बार भी हम लोग 9 तारीख को जब आए थे तब भी डीएम साहब नहीं थे। अच्छा। तो एडीएम साहब को दिया गया था एप्लीकेशन। कहें ठीक है, हम डीएम साहब के द्वारा राष्ट्रपति जी को दिया गया था। तो उस दौर में फिर दिया गया तो कहें ठीक है, हम साहब को दे देंगे। तो हम लोगों ने 10-15 दिन का 10-12 दिन का जो भी समय हम लोगों ने उन लोगों को दिया था। तो फिर हमने 28 को फिर निर्णय लिया कि अब उसमें हम लोगों को कुछ सूचनाएं नहीं मिल पाई कि जांच हो रही कि नहीं हो रही है। तो हमने 28 तारीख को फिर अल्टीमेटम दिया एक प्रशासन को कि अगर हमारी जो मांगे हैं या हम लोग जो चाहते हैं अगर वो नहीं होगा तो फिर इसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपकी मांगे क्या है? क्या आपको लगता है कि वो एक एक्सीडेंट है या फिर वो एक प्रायोजिक तरीके से उनकी हत्या हुई है? क्या लगता है आपको? प्रायोजित ढंग से ही उसका एक्सीडेंट करा के हत्या कराई गई। हमारी मांगे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए या सच्चों को हटा के एसपी या सीबीआई की जांच में उसकी पूर्णतः अच्छी तरह से जांच कराई जाए। क्योंकि कहीं न कहीं सूरज बाबा की हत्या साजिशन कराई गई है। क्योंकि वहाँ के जो प्रधान है, अभी तक वो प्रधान खुद उनके परिवार से मिलने नहीं गया। प्रधान जो गांव के उनके प्रधान हैं, जी। वो उनके परिवार तक संवेदना तक नहीं देने गए? संवेदना तक देने नहीं गया। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वहाँ के लोग जो है, जो बड़े क्लास के लोग हैं, वो उनको कहीं न कहीं टारगेट बनाए थे, जो इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये कि एक साजिश है आपको लगता है जो, क्योंकि ऐसा भी होता है, महसूस भी होता है, क्योंकि जो गांव का मुखिया होता है वो गांव की जो सारी चीज़ें होती हैं उनको एक सर्वोच्च स्थान दिया जाता है ताकि हारने जीतने के बाद पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जाना चाहिए। आइए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ये तो व्यवहारतन है। व्यवहारतन आदमी उसके यहाँ जा सकता है, उनकी हालचाल पूछ सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना जो हो गई, इस घटने के बाद अगर वहाँ तक नहीं जाते हैं लोग, तो ये इंसान के अंदर थोड़ा सा अंदर एक शंका पैदा होती है। जैसे जिनसे इनका विवाद हुआ था मेला में, तो उसमें जो विवाद हुआ था जिससे विवाद हुआ, प्रधान के बहुत घर के आसपास उनका घर है। हाँ, तो वो उसको अब शब्दों का इस्तेमाल, चमारिया समारिया शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये अपना सूरज बाबा 1-2 झापड़ उसको मार दिया। इसके सुबह में उसके माताजी आती हैं
तो वो कहती हैं कि तुम छोट जात के हो, हमारे बच्चे को क्यों मार दिए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे की। फिर अपना जाके मुकदमा पंजीकृत कराती हैं। दोनों लोगों का 151 में चालान होता है। सूरज बाबा हमसे सारी बातें बताए कि अध्यक्ष जी मैंने ऐसे ऐसे किया है। मैंने कहा ठीक है, जाना, जैसा जरूरत होगा बताना, फिर हम बात करेंगे। तो उन लोगों का मामला जो है रफा दफा हो गया, सुलह समझौता हो गया। लेकिन हम खुद 2-3 दिन बाद उनके यहाँ फ़ोन किए। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहें कि अध्यक्ष जी हम लोगों में सुलह समझौता हो गया है। और वो धमकी भी दिया था, उनके माता जी का कहना कि धमकी भी दिया था कि मैं तुम्हारे बच्चों को 2-4-10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मेरे घर में गाड़ी चालक है, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, और मैं एक्सीडेंट करा के मरवा दूंगा और कोई मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो जो जब वो धमकी दिए थे उनके कितने दिन के बाद ये घटना हुई है? मुझे लगता है 1 हफ्ता करीब। हाँ हाँ, 10 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद इस तरह की घटना अंजाम दिया गया। आज इस तरह यानी धमकी के साथ वो सारी चीज़ें। हाँ, और प्रशासन कह रही कि हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अरे आप जांच अब तक क्या किए? थाने के द्वारा क्या मिला है आपको? वहाँ पे थाने का कुछ सहयोग मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, मैं गया था तो एसएचओ साहब कहें कि आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा भाई मारा गया, मेरा परिवार, मेरा खून है, और इस तरह से आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके संगठन के एक साथी भी थे आपके। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब छोटे तबके के लोग जब एक स्तर पे आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की निगाहें उनके ऊपर पड़ने लगती है। और चाहे कोई भी वक्त निकल जाए, ये जो जाति सूचक जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं अगर किसी को मन में अगर लगता है तो उसकी पीड़ा वही समझ सकता है जो उस जगह का है। देखिए हमारे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को लेके शासन प्रशासन एकदम सब फेल हो चुका है, क्योंकि डेली घटनाएं बढ़ती जा रही दलितों के ऊपर। दलितों को जन्म ले लेना मुझे लगता है या तो अपवाद है, या यहाँ की जो जाति व्यवस्था है वो इस हीनता की तरफ बनाई गई है उसको, कि उनकी ज़िंदगी कीड़ मकोड़े के बराबर। हमारे लड़ाई में कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे कोई हो। अभी यहाँ 2 पीड़ित परिवार आके बैठी हैं, उनके ज़मीन को भूमाफिया ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, लेखपाल और कानगो, जो कि उसको ज़बरदस्ती जाके नपवा रहे हैं। 2 मामले ऐसे हैं, एक मामले में तो उसके घर में आग लगा दी गई है। दोनों मामले यहाँ आए हुए हैं, वो लोग भी गुहार लगा रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने एसडीएम साहब से बात की, एप्लीकेशन दिया है। वो लोग, उसमें भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वो मुझे लगता है कि 28 तारीख से, जिस दिन हमने ज्ञापन अल्टीमेटम दिया था, वो परिवार 28 तारीख से कंदरापुर थाना, अरे निजामबाद थाना के अंतर्गत का है मामला। वो 28 तारीख से धरने पर बैठी हुई है, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। अभी तक कोई निस्तारण नहीं निकला उसका। तो आज हम लोग जब आए हैं तो एसडीएम साहब आए हैं, तो उनका भी कागजात दिया गया। दोनों जो भूमि माफिया हैं उन समूह के खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया गया। अब देखिए एसडीएम साहब सांत्वना दिए हैं कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं इस पर जांच करके आपको सारी बात बताऊंगा। तो चलिए, आपकी बात डीएम साहब स्वयं आए थे? अच्छा, सॉरी। एसडीएम साहब खुद चल के आए थे। अच्छा। करीब 1 घंटा रहे हैं। हम लोगों का ज्ञापन तैयार हुआ, तैयार करके हम लोगों को दिया है, और कहें कि आप हमको 1 हफ्ते का कम से कम समय दीजिए। हमने कहा ठीक है सर, 1 हफ्ते का मैं आपको समय दे दे रहा हूँ। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं, जो हम सीबीआई जांच चाहते हैं, उस परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए। इसके बाद उनके कुछ भूमि की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वो परिवार टूट चुका है। उनको कम से कम अगर सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाएंगे तो कम से कम उस परिवार, गरीब परिवार को एक आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। तो मेरी यही सब मांगे हैं। और उसको गिरफ्तार, जो हमलावर जिसके नाम से दिया गया, उसको गिरफ्तारी भी किया जाए। वो जो गाड़ी जो आप बातचीत के दौरान आपसे हुई थी, वो जो गाड़ी जो बरामद हुई है, तो उसका ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ उसका? उसका ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। ये वो अपने बाहर से ही वो जमानत करा के बाहर है, घूम रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हाँ हाँ। चलिए,